अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। और व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम, और क्या बॉलिंग की है पाकिस्तान के बॉलर्स ने। और उस पर बात करने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है, क्रिकेट हंसाती बहुत कम है और रुलाती बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप सेट हो जाते हैं तो आप उस मैच उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें। आप जब सेट हो गए तो पूरा जाएं, ज़बरदस्ती शॉट्स खेलने की कोशिश मत करें। एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान की टीम लग ऐसा रहा था कि ये टेस्ट मैच हार गई है, क्योंकि तकरीबन 140-35 रन बाकी थे, 140 या 135 समथिंग। मार्करम और बवुमा जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग कर रहे थे। शुरू के सेशन में जब दिन स्टार्ट हुआ, उस टाइम जब हसन अली ने 2 विकेट्स लिए तो उस टाइम ऐसा लगा कि अब तो लगता है कि लंच तक या टी से पहले पहले मैच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग कर रहे थे। मैंने आपसे बोला था कि साउथ अफ्रीका की टीम रिवर्स स्विंग और नए बॉल को टैकल कर गई तो साउथ अफ्रीका की टीम ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिवर्स स्विंग को टैकल तो कर लिया मार्करम ने और बुवुमा ने, लेकिन 100 के बाद थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। रिलैक्स हो गए मार्करम, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। थोड़ा सा बैट्समैन को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब नया बॉल आता है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन मरकरम आई थिंक समझ रहे थे कि ये ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है, पुराने बॉल की तरह सीधा बॉल जाएगा, लेकिन हसन अली का बॉल बाहर निकला तो उस पर वो स्लिप में आउट हुए। उसके बाद मैं एक बात बोलूँगा कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से डीकॉक आए बैटिंग करने, और जिस तरीके से उन्होंने पहली इनिंग में भी शॉट खेला बोल्ड हुए, दूसरी इनिंग में भी आते ही शॉट खेला। भाई आप कप्तान हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप थोड़ा सा सेट तो हो जाए, मैच आपके हाथ में है। थोड़ा सा नया बॉल को किल करें। बुवुमा आपके सामने खड़ा हुआ है, आपने आते शॉट खेल दी है। लग ऐसे रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीम जेल है ही नहीं इन लोगों की। कि वाकई पता चले कि कोई साउथ अफ्रीका की टीम आई है, फाइट कर रही है। फाफ डुप्लेसिस भी जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि वो फाइट कर रहे हैं जिस तरीके से मार्करम या बुवुमा फाइट कर रहे थे। पहले टेस्ट मैच में भी डॉसन ने फाइट की, इस टेस्ट मैच में भी डॉसन ने फाइट की, मार्करम ने फाइट की। यही सिर्फ 2-3 प्लेयर थे ये फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि बाकी तो उसके अलावा कोई लग ही नहीं रहा कि कोई खेलने आया हुआ है। बैटिंग पहली इनिंग में इतनी बुरी, फील्डिंग का स्टैंडर्ड इतना बुरा साउथ अफ्रीका का, कैचेस पे कैचेस छोड़ी जा रहे हैं। हसन अली की बॉलिंग की बात करते, आउटस्टैंडिंग कम बैक किया। पहले जो टेस्ट मैच में लग नहीं रहा था कि वो इतनी अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, इतना मतलब यानी फर्स्ट क्लास में आउट करके आए हुए हैं, फॉर्म होनी चाहिए थी। क्रिटिसिज्म हुआ, सब ने क्रिटिसिज्म किया, हमने भी किया कि अगर फॉर्म अच्छी नहीं है, अगर उससे आउट नहीं हो रहे तो आप किसी और बॉलर को चांस दे सकते हैं। आपके पास डग आउट में ताबिश खान भी बैठा हुआ, आप उसको चांस दें। लेकिन शायद कोच और कप्तान ने ये सोचा कि नहीं, हम सेम टीम के साथ जाएंगे। हसन अली को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नेक्स्ट में देख रहे होंगे कि रिदम है उसका, हम लेकिन पिंडी के पिच के ऊपर दोबारा उसको चांस देते हैं, शायद वो विकेट्स ले ले। लेकिन 5 इनिंग, जब फर्स्ट इनिंग में उसने रिवर्स स्विंग के साथ आउट किए, और सेकंड इनिंग में आज जिस तरीके से उसने सुबह आउट किए 2, फिर नए बॉल से आउट किए, 10 आउट किए। पिंडी स्टेडियम में ये दूसरे फास्ट बॉलर बन गए हैं मोहम्मद जाहिद के बाद, जिन्होंने 10 आउट किए। शाहीन अफरीदी ने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की नए बॉल के साथ, सेकंड न्यू बॉल के साथ 4 विकेट्स उन्होंने लिए। अब बात हम करते हैं थोड़ी सी अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर। हमारी बैटिंग लाइनअप ना पहले टेस्ट मैच में परफॉर्म कर रही है, ना सेकंड टेस्ट मैच में परफॉर्म कर रही है। इमरान बट ठीक है, 2 टेस्ट मैच उसको मिले, लेकिन उसको परफॉर्म करना चाहिए। स्लिप में आउटस्टैंडिंग कैचिंग उसने की है। मेरे ख्याल है बहुत अरसे के बाद हमें स्लिप में कोई ऐसा लड़का नजर आया है कि वो जो बहुत रिलैक्स और काम तरीके से रिफ्लेक्सेस उसके बहुत आला है, लगता है आसानी से बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो कैचिंग कर रहा है।
हमें एक स्लिप का अच्छा फील्डर तो नज़र आ गया है, लेकिन अब ये जो स्लिप का फील्डर है इमरान बट, इसको अब चाहिए कि रन्स भी करे। अगर आप रन्स नहीं करेंगे तो स्लिप में जितने भी कैचेस करते रहे आप टीम से बाहर हो जाएंगे। आप रन्स करते चले जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी स्लिप की कैचिंग जो है वो हमें देखने को भी बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। आबिद अली 14-15 इनिंग्स हो गई हैं, अब मेरा ख्याल है उनका शायद ड्रॉप का करने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन में भी रन्स नहीं कर सके। हमारे प्लेयर्स ऊपर के जितने भी हैं वो इस कंडीशन में रन्स नहीं कर सके, सिवाय फवाद आलम के जो उसने पहले टेस्ट मैच में 100 किए। और इस टेस्ट मैच के अंदर हमारी टीम जिस तरह स्ट्रगल कर रही थी सेकेंड इनिंग में, और रिजवान अगर 100 नहीं करते तो ये टेस्ट मैच बहुत इजी हो जाता साउथ अफ्रीका के लिए। फिर इनको 370 रन्स का टारगेट चेज नहीं करना पड़ता। तो उसमें भी गलतियां की साउथ अफ्रीका ने, कैचेस भी छोड़े। फ़हीम अशरफ ने 78 रन्स किए पहली इनिंग में नीचे से आके, हालांकि वो भी बहुत अच्छी इनिंग थी। फिर उसके बाद रिजवान ने भी सेकेंड इनिंग में 100 किया है। पाकिस्तान ने नीचे के नंबर से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे लड़के अब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के लड़कों ने परफॉर्म करना है। और रिजवान जिस तरह के तरीके से एज अ बैट्समैन कीपिंग के साथ बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल है अब जो कीपर्स हैं वो काफ़ी टाइम से अब खामोश रह जाएं मेरे ख्याल में। और मेरे ख्याल है उनको अब चांसेस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी इनिंग्स हो गई हैं, वो परफॉर्म भी कर रहा है, वो डे बाय डे इम्प्रूव भी कर रहा है, तगड़ा भी है, दलेरी से क्रिकेट खेलता है, डरता नहीं है, खुले शॉट्स अपने खेलता है, उसकी फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई है। बाबर आजम की बात करते हैं। आई थिंक फजल महमूद के बाद, जावेद मियांदाद के बाद, मुश्ताक मोहम्मद के बाद, सलीम मलिक के बाद, ये जो 4 मैंने नाम लिए हैं, इन्होंने अपने कैरियर में जब फर्स्ट टाइम कप्तानी संभाली थी, जिस सीरीज़ में कप्तानी की थी, फर्स्ट सीरीज़ में ही इनकी कप्तानी में टीम सीरीज़ जीती थी। अब ये 5वें कप्तान हो गए हैं बाबर आजम, जो फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहे थे, और ये साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीते। 17 साल बाद साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान सीरीज़ जीता, और सीरीज़ जीतनी भी चाहिए थी, क्योंकि आप जब अपनी कंडीशन में खेलते हैं तो आप अपनी कंडीशन में का फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा उठाते हैं, और उससे आपको जब आप जीतते हैं तो आपको रिलैक्स भी बड़ा मिलता है। एक चीज़ और बोलता चला जाऊं, प्लीज़ जब आप मैच जीतते हैं, मेरी सब प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है, जब आप मैच जीतते हैं, जीतने के बाद, क्योंकि आप जीते हुए होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, जीतने के बाद आप अपनी गलतियों को नोट करें, क्योंकि उस टाइम आप खुश इतने होते हैं तो आप गलतियां भी फिर बड़ी खुशी से और बड़े अच्छे तरीके से नोट करते हैं कि हाँ यार हम जीत तो गए, लेकिन हम गलतियां ये कर रहे हैं, ये नेक्स्ट टाइम गलतियां नहीं होनी चाहिए। मुझे लोगों की समझ बिल्कुल नहीं आती जो टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते हैं कि जब मैच जीत गए तो भूल जाएं, फिर कभी गलतियों के ऊपर बात करेंगे। ये कोई तरीकेकार नहीं है। अगर कोई क्रिकेटर ऐसी बात करता है तो मेरे ख्याल है वो फिर उसने पता नहीं कहाँ पे क्रिकेट खेली है। जिसने क्रिकेट नहीं खेली वो अगर ऐसी बात करता है तो समझ भी आती है कि वो उसके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं। तो प्लीज़ जब जीते तो गलतियां नोट करें, उस टाइम आप गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत मज़ा आया दोनों टेस्ट मैच जिस तरीके से पाकिस्तान ने जीते। नुमान अली ने अपने डेब्यू में जिस तरीके से 5 आउट किए, उसने एक शो किया कि वाकई मैं एक डोमेस्टिक का परफॉर्मर हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, मुझे खिलाना चाहिए था। फवाद ने 100 किया, फिर रिजवान ने रन्स किए। आपके जो लड़के हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।